हरे कृष्णा दोस्तों, यूट्यूब चैनल अखौरी विनीत में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं नंदगांव के बारे में। नंदगांव जो बरसाना से सटे हुए है। नंदगांव आइए यूट्यूब चैनल अखौरी विनीत के सहयोग से। नंदगांव श्री कृष्ण जी का वही प्राचीन गांव है जहां वे गोकुल से आकर रहे। किशोरावस्था तक श्री कृष्ण जी नंदगांव में रहे। यही उनकी भेंट राधा रानी जी से हुई। यहाँ उनकी लीलाओं से संबंधित प्राचीन स्थान आज भी मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के गांव नंदगांव की संपूर्ण यात्रा। शुरुआत कर रहे हैं नंदगांव में श्री कृष्ण जी के उस प्राचीन घर से जहां द्वापर में श्री कृष्ण जी नंद बाबा, मैया यशोदा और भाई बलराम जी के साथ रहा करते थे। इसे नंद भवन या नंद महल के नाम से जाना जाता है। गोकुल में जब कंस का अत्याचार बढ़ गया तब नंद बाबा अपने परिवार के साथ गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। यह गांव नंदीश्वर पर्वत पर बसा है जो कि मथुरा से लगभग 52 किलोमीटर और गोवर्धन पर्वत से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंद बाबा ने जब यहाँ गांव बसाया उस समय यहाँ सांडिल्य ऋषि तप किया करते थे। उनके तप के प्रभाव से यहाँ कोई भी राक्षस इस क्षेत्र में नहीं आ सकता था, इसलिए नंद बाबा को यह स्थान सुरक्षित लगा। उस समय श्री कृष्ण जी की उम्र 2 साल 3 महीने थी। इसके बाद जब वे 11 वर्ष 52 दिन के हुए तब वे यहीं से कंस से युद्ध करने मथुरा गए। आइए दर्शन करते हैं इस पावन स्थान के। यूट्यूब चैनल अखौरी में विनीत के हमें सहयोग नंद से। बाबा के साथ माता यशोदा, माता रोहिणी और कृष्ण बलराम के साथ उनके बाल सखा मनसुखा धनसुखा के दर्शन होते हैं। यूट्यूब चैनल अखौरी विनीत नंदगांव के बारे में। भवन की दीवारों और छत पर भगवान श्री कृष्ण जी की विभिन्न लीलाओं को दर्शाते हुए कई चित्रण दिखाई देते हैं। इस दृश्य में दिखाया गया है कि किस तरह से बेलवन में कृष्ण बलराम धेनुकासुर का वध कर रहे हैं। नंद भवन के मुख्य द्वार के बगल में नंदीश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये उसी समय के हैं जब महादेव जी श्री कृष्ण जी के दर्शन करने आए थे। बाल स्वरूप में भोलेनाथ जब श्री कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन करने आए तब मैया यशोदा ने भोलेनाथ की वेशभूषा को देखकर दर्शन कराने से मना कर दिया। इस पर भोलेनाथ ने नंदगांव में ही अन्य स्थान पर डेरा जमा लिया। भोलेनाथ के जाते ही लाला जोर जोर से रोने लगे। इस पर यशोदा मैया ने भोलेनाथ को पुनः बुलाया और लाला के दर्शन कराए। इससे लाला चुप हो गया। यशोदा मैया के आग्रह पर भोलेनाथ यहाँ विराजित हो गए। भोलेनाथ की इच्छा थी कि लाला के स्नान के बाद उसी जल से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाए और लाला के भोग के बाद उसी भोग से भोलेनाथ को भोग लगाया जाए। यहाँ आज भी नंद भवन में प्रतिदिन इस परंपरा को निभाया जाता है। अगला स्थान है आशीश्वर महादेव। भगवान भोलेनाथ जब श्री कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन करने आए तो मैया यशोदा ने उन्हें दर्शन कराने से मना कर दिया। तब भोलेनाथ इसी स्थान पर लाला के दर्शनों की आस में समाधि लगाकर बैठे। यह स्थान नंद भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें आशीश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जो ब्रज के प्रमुख 5 महादेवों में से एक हैं। मंदिर में मौजूद शिवलिंग को किसी शिल्पकार ने नहीं बनाया, बल्कि यह स्वयं प्रकट शिवलिंग है जो यशोदा मैया के समय से ही यहाँ विद्यमान बताया जाता है। मंदिर के समीप एक कुंड है जिसे आशीश्वर कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी कुंड के तट पर शंकर जी समाधि लगाकर बैठे थे। कुंड का पन्ना जैसा हरा पानी तीर्थ यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने पर महादेव जी की कृपा प्राप्त होती है। सावन के सोमवार और महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है। उन दिनों दूर दूर से हजारों भक्त शिव जी के दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर इस मंदिर में आते हैं और श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, आशीश्वर महादेव उनकी आशा को अवश्य पूरा करते हैं। दर्शनीय स्थल है टेर कदम, जो आज भी श्री कृष्ण जी की गोचरण लीलाओं का साक्षी है। श्री कृष्ण बलराम यहाँ गाय चराते और दोपहर का भोजन करते थे। यहाँ कदम के घने वृक्ष हुआ करते थे जिन पर चलकर श्री कृष्ण जी अपनी गायों को आवाज लगाते थे। ब्रज भाषा में टेर लगाने का अर्थ आवाज लगाना होता है, इसलिए इस स्थान को टेर कदम के नाम से जाना जाता है।
यह स्थान नंदगांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह है इस पावन स्थान पर प्रवेश करने का मुख्य द्वार। यूट्यूब चैनल अखबारी बिनीत यहाँ के की तरफ से। हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। मान्यता है कि इसी स्थान पर गोपाष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी ऋषि गर्गाचार्य के साथ विधिवत पूजा करने के बाद गोचारण के लिए गए थे। आज से लगभग 500 वर्ष पहले यहाँ माधव गौड़ संप्रदाय के श्री रूप गोस्वामी जी भजन किया करते थे। यहाँ आज भी कुंज लताओं के बीच उनकी भजन कुटी मौजूद है। यहाँ उन्होंने कृष्ण भक्ति पर कई पुस्तकें लिखी, जिनमें श्री कृष्ण जी की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया है। ठाकुर जी को यहाँ खीर का भोग लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ राधा रानी की एक दिव्य लीला घटित हुई थी। एक दिन रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई सनातन गोस्वामी उनसे मिलने आए, जो कि नंदगांव में पावन सरोवर के किनारे एक कुटिया में निवास करते थे। यहाँ आकर उन्होंने खीर का भोग बनाने की इच्छा प्रकट की, परंतु रूप गोस्वामी जी के पास खीर बनाने की कोई सामग्री नहीं थी। उसी दिन एक लड़की उनके लिए खीर का भोग लेकर आई। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी थी। तब से यहाँ प्रतिदिन खीर का प्रसाद बांटा जाता है। यूट्यूब चैनल अखबारी बिनीत के तरफ से नंदगांव के बारे में। यूट्यूब चैनल अखबारी बिनीत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। अब आपको उस कुंड के दर्शन कराते हैं जहाँ श्री कृष्ण बलराम गायों को पानी पिलाते थे। तो अब हम आ गए हैं मंदिर के बिल्कुल पीछे। ये बहुत ही खूबसूरत स्थान है, आप देख सकते हैं। और इधर जो है वो कुंड है, मंदिर का कुंड है। बहुत ही खूबसूरत स्थान है, चारों तरफ हरे भरे वृक्ष। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी अपनी गाय जब चराते थे तब यहाँ पे वो विश्राम करते थे, और चारों तरफ यहाँ पे कदम के वृक्ष हुआ करते थे। कदम भगवान श्री कृष्ण जी का प्रिय वृक्ष है। कुंड के चारों ओर कदम के घने वृक्ष थे, जिनके नीचे बैठकर श्री कृष्ण जी मुरली बजाते थे, और कभी कभी श्री कृष्ण कदम के वृक्ष पर चढ़कर अपनी गायों को उनके नाम से बुलाते थे। यूट्यूब चैनल अखबारी बिनीत के तरफ से नंदगांव के बारे में संपूर्ण जानकारी। नंदगांव क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम सुनाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम सुनाता है। आइए अब आपको एक और खूबसूरत स्थान के दर्शन कराते हैं, जहां साक्षात गोचारण लीला को दर्शाया गया है। ये मंदिर है और मंदिर के जस्ट बगल में ये रास चबूतरा है। मध्य में कदम के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी का सिंहासन है, जहां ग्वाल सखाओं के साथ वे भोजन करते थे, ऐसा भाव यहाँ प्रकट किया गया है। और चारों ओर उनकी गायों को दर्शाया गया है। ये धोरी गाय, धोरी का मतलब होता है सफेद गाय। ये भगवान श्री कृष्ण जी की गुलाबी गाय, ये धूमर गाय चारों तरफ है। आज भी गोपाष्टमी के दिन यहाँ गोपूजन का विशेष उत्सव मनाया जाता है, जिसमें गोचारण लीला का आयोजन किया जाता है। कान्हा नंदगांव में घर घर जाकर माखन मांगते हैं। आपको बता दें कि यहाँ दर्शन करने का जो समय है वह इस प्रकार है। शरद ऋतु यानी सर्दियों में यहाँ सुबह 6 से शाम 5 बजे तक, और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक दर्शन होते हैं। दोनों ही ऋतु में दोपहर 1 बजे से 3:30 बजे तक स्थान के कपाट बंद रहते हैं। नंदगांव का अगला दर्शनीय स्थल है चरण पहाड़ी, जहां श्री कृष्ण जी के चरणों के चिन्ह आज भी विद्यमान हैं। वैसे तो ब्रज में चरण पहाड़ी का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है, परंतु बठेन गांव के पास स्थित पहाड़ी पर एक नहीं बल्कि कई स्थानों पर चरणों के चिन्ह मौजूद हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ राधा रानी, बलदाऊ जी और उनकी गायों के भी चरण चिन्ह मौजूद हैं। यहाँ श्री कृष्ण बलराम अपने ग्वाल सखाओं के साथ गाय चराते थे। सर, ये हमारे राधा कृष्ण की छवि है। जब हम प्रत्यक्ष से बड़ी सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो हमारे जो सामने रंगे तो कृष्ण जी है, ये हमारे राधा रानी की छवि है। और इसमें हम गौर से देखते हैं, हमें निगाह दृष्टि से देखते हैं तो हमें यहाँ प्रत्यक्ष में दर्शन मिलते हैं। हमें ठाकुर जी की असीम कृपा है, जिसमें सभी को अपना दर्शन दे रहे हैं, किसी न किसी रूप में दे रहे हैं। ये हमारे श्री कृष्ण जी के चरण है। क्या बात है, ये हमारे साक्षात श्री कृष्ण जी के चरण है। ये रहे। जय हो। बिल्कुल आप जो पंजा है बिल्कुल बना हुआ है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 पैर की उंगलियां हैं,
और ये यहाँ से इस तरह से ये पूरा पैर का पंजा है। तो द्वापर में जो हाइट थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ इस पहाड़ी पर इनको सजोया हुआ है, छतरियां बनी हुई है। अब ये गैया के पद चिन्ह है। हाँ, ये हमारी गौ माता खुर है, ये रहा। अच्छा, ये गौ माता के खुर है। हाँ, पद चिन्ह है गौ माता का। अच्छा, किस तरह से है, थोड़ा आकृति बताएंगे। आकृति है ये खुरों की है, ये रहा अद्भुत। और ये पद चिन्ह है, जी, ये है। ये आप देख सकते हैं जैसे गाय का जो खुर होता है ना, उस तरह के ये खुर बना हुआ है पूरा। ये हमारे राधा रानी का मुकुट है, ये रहा हमारा राधा रानी का मुकुट है। मुकुट ये रहा पहले दृश्य में दिख रहा हमारा साक्षात राधा रानी का मुकुट है। मुकुट इन चिन्हों की वजह से चरण पहाड़ी कहला जाते, पद चिन्ह है इसमें। भगवान श्री कृष्ण की बैठक है, यहाँ से 3 किलोमीटर हट के जो गांव था बठेन खुर्द, वो हमारे श्री कृष्ण जी की बैठक थी। उससे पास वाला गांव था वो बठेन कला के नाम से फेमस है आज, वो बड़ी बैठक थी। इन दोनों भैयाओं ने आपस में थोड़ा सा हंसी मजाक हुए, तो उन्होंने कहा दी बड़ी बैठक तो उनको दे दी बलराम जी को, छोटी बैठक कृष्ण जी को। उस वजह से हमारे दोनों गांव विख्यात है, छोटी बैठक बड़ी बैठक। यहाँ हमारे ठाकुर जी का साक्षात यहाँ हमारे गैया चाहिए पूरी लीला रची है। उनकी लीला आजकल बड़े थे पूरे हमारे ब्रज क्षेत्र में, उनके कृपा प्रेम और बहुत संतों को उन्होंने अपना दर्शन भी दिए हैं। जैसे उनकी भक्ति प्रबल होती चली वैसे दर्शन चले। अब भी यहाँ हमारे यहाँ से ना बसंत पंचमी के दिन यहाँ जब होली होती है तो इस क्षेत्र में चरण पहाड़ी क्षेत्र में भी बसंत पंचमी के दिन यहाँ से ना पीले रंग का रंग बरसता है। वो हमें बसंत पंचमी को यहाँ रंग बरसता है, कोई भी देख सकता है। बसंत पंचमी के दिन यहाँ रंग बरसता है। जैसे हम मंदिरों में बसंत पंचमी मनाते हैं, पीले रंग उड़ाते हैं, और वही हमारे यहाँ से ना भी इस पूरी चरण पहाड़ी पे उसका ऑटोमेटिक ठाकुर जी ऊपर से रंग बरसता है। ये प्रत्यक्ष तुम देख सकते हो बसंत पंचमी कभी। अच्छा। किसी को संदेह तो आके तुम यहाँ देख सकते हो। तो इन वृक्षों पे दिखाई देता है वो कलर? हाँ, वृक्षों पे पहाड़ी पे देखते हैं। पूरा जंगल है, पहाड़ी है, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी गाय चराने आते थे। ये एक और छतरी है, और यहाँ किस तरह के दर्शन है अभी बताएंगे। यहाँ भी हमारा ठाकुर जी के चरण है। वैसे रासमंडल है, ये रासमंडल। अरे ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट बना हुआ ये पैर का पंजा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। और यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 उंगलियों के निशान, शायद आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो। तलेटी में स्थित है चरण गंगा, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने ग्वाल वालों की प्यास बुझाने के लिए अपने चरणों से प्रकट किया था। मान्यता है कि इसी स्थान पर श्री कृष्ण जी ने ग्वाल सखाओं को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप के विग्रह के आप दर्शन कर रहे हैं। यह विग्रह किसी समय चरण गंगा से प्राप्त हुए थे। चरण पहाड़ी नामक यह पवित्र स्थान नंदगांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर बठेन गांव के पास स्थित है। नंदगांव का अगला दिव्य स्थान है यशोदा कुंड, जहां मैया यशोदा श्री कृष्ण बलराम को प्रातः स्नान कराने आती थी। कुंड के तट पर मैया यशोदा का एक प्राचीन मंदिर स्थापित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी, माता यशोदा और बलराम जी के यहाँ बड़े ही सुंदर यहाँ दर्शन होते हैं। दर्शन कर रहे हैं, बीच में माता यशोदा हैं और अगल बगल श्री कृष्ण बलराम। मंदिर प्रांगण में ही आपको दर्शन होते हैं भगवान भोलेनाथ के। यहाँ अनेक तपस्वियों ने गुफाएं बनाकर तपस्या की। कुंड के पास ही कुछ गुफाओं के दर्शन आज भी कर सकते हैं। इन्हीं में से एक गुफा है श्री बालकृष्ण दास जी की गुफा। ये वो गुफा है जहाँ महाराज जी तप किया करते थे। जमीन के नीचे है ये गुफा, अभी आपको दर्शन करा रहे हैं। संत महात्माओं की जो भजन स्थली है उसके आपको दर्शन करा रहे हैं। बड़ा ही पावन स्थान है, यहाँ साक्षात भगवान के दर्शन हुए थे संत महात्माओं को। ये आप देखिए। अब आपको एक और गुफा के दर्शन कराते हैं हम, जो यहाँ फिलहाल में अभी बंद है। ये आप देख सकते हैं, ये एक और गुफा है जो अभी बंद है। इस गुफा के अंदर महाराज जी तप किया करते थे।
आसपास कई प्राचीन भवनों के अवशेष और प्रतिमाएं प्राप्त हुई। इनमें से एक है ये सिंह प्रतिमाएं, जिन्हें हाउ पुलाव के नाम से जाना जाता है। नंद बाबा जब गोकुल से यहाँ आए तब यहाँ सांडल्य ऋषि तप किया करते थे। उनके तप के प्रभाव से जो भी राक्षस यहाँ आते थे वो पत्थर के बन जाया करते थे। मान्यता है कि ये प्रतिमाएं उन्हीं राक्षसों की हैं जो यहाँ पत्थर के बन गए, और मैया यशोदा इन्हीं को दिखाकर बालक कृष्ण और बलराम को डराया करती थी। यूट्यूब चैनल नंदगांव का अखोरी अगला विनीत पावन करते हैं। स्थान है पानिहारी कुंड, जहाँ गोपियां जल भरने आया करती थी पानिहारी और श्री कुंड। कृष्ण उनको मटकियां उचाया करते थे। रसीली ब्रज यात्रा ग्रंथ के अनुसार यह श्री कृष्ण जी के सबसे प्रिय कुंडों में से एक है। इस कुंड के जल के बिना कान्हा भोजन नहीं करते थे। मैया यशोदा स्वयं घड़ा लेकर इस कुंड पर जल भरने आती थी। यहाँ कई साधु संतों ने साधना करके भगवत प्राप्ति की। उनकी समाधि और भजन कुटी यहाँ स्थित है। और इस स्थान पे एक और लीला जुड़ी हुई है। राधा रानी जी की जो सखी थी, माधवी सखी, जिन्होंने अगले जन्म में मीराबाई का जन्म लिया था, तो उस सखी को जो दर्शन हुए थे भगवान श्री कृष्ण जी के, वो इसी स्थान पे हुए थे। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं पानिहारी कुंड के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं कुंड पर और ये आपको दर्शन हो रहे हैं। यही है पानिहारी कुंड। पानिहारी कुंड यूट्यूब चैनल अब अखोरी मैं विनीत आपको उस करते हैं। कूप के दर्शन कराता हूँ जहाँ गोपिकाएं पानी भरने के लिए आती थी और भगवान श्री कृष्ण जी उनकी मटकियों को उचाते थे। तो ये कुंड के पास में ही ये कूप है। बहुत ही प्राचीन कूप है। इसके विषय में पुजारी जी ने बताया था कि इसकी उत्पत्ति के बारे में उनको भी जानकारी नहीं है कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी। तो ऐसा ही बताया जाता है कि यही वो स्थान है, यही वो कूप है जहाँ गोपिकाएं पानी भरने आती थी और भगवान श्री कृष्ण जी उनकी मटकियों को उचाया करते थे इसी कुंड के किनारे। तो अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं रास मंडल की तरफ। यहाँ जो है कुंड के लीला होती है, रासलीला का आयोजन किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रासलीला की शुरुआत होती है वो नंदगांव में इसी स्थान से होती है, ऐसा हमें पुजारी जी ने बताया था। बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ चारों तरफ प्रकृति की छटा आपको देखने को मिल रही है। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट, चारों तरफ मोर की आवाज भी हमें सुनाई दे रही है।